अध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकारी राजस्व के बारे में और जो हमारा बजट है सरकार का उसके बारे में आंकड़े रखूंगी। मैं जब ये आंकड़े देख रही थी, इकोनॉमिक सर्वे जब कंप्लीट हुआ तो मैं याद कर रही थी कि जब हम 2013 में पहली बार चुनाव लड़े थे तो हमारा एक चुनावी नारा था, बिजली हाफ पानी माफ। और उस समय लोग हम पे हंसा करते थे। वो कहते थे, जी अरविंद केजरीवाल ऐसे ही सपने दिखाता है, ये संभव नहीं है कि वास्तव में बिजली हाफ हो जाएगी, पानी माफ हो जाएगी। और जो लोग कहते थे कि अच्छा ठीक है, सब्सिडी देके कर लेंगे बिजली हाफ पानी माफ, उन्होंने कहा कि ये दिल्ली की अर्थव्यवस्था को, उसके राजस्व को डुबो देंगे, सारा सरकारी खजाना खत्म कर देंगे, इन लोगों से सरकार नहीं चलेगी। लेकिन आज अध्यक्ष महोदय, हम सबके लिए जो इस सदन में बैठे हैं, ये गर्व की बात है कि अगर आज पूरे देश में एक सरकार है जो वो मुनाफे में चलती है, फिस्कल सरप्लस के साथ चलती है, वो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। 2021-22 में दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस 3,270 करोड़ था और 2022-23 में ये बढ़ के 14,450 करोड़ हो गया कि इतना खर्च करने के बाद भी जितना हमारा खर्चा है उससे ज़्यादा राजस्व दिल्ली सरकार के पास है, उससे ज़्यादा रेवेन्यू दिल्ली सरकार के पास है। दिल्ली सरकार ने 2022-23 में अपने राजस्व में 18% की वृद्धि को देखा है। और ना सिर्फ इतना, जैसा मैंने आपको कहा कि दिल्ली सरकार इस देश की एकमात्र मुनाफे में चलने वाली फिस्कल सरप्लस वाली सरकार है। और इसका कंपैरिजन मैं केंद्र सरकार से रखना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय। आज की जो हमारी जो केंद्र सरकार है वो वास्तव में उधारी की सरकार है। 2014 से लेके 2024 तक के अगर आप आंकड़े देखिए, 2014 में हमारे देश का डेट 55 लाख करोड़ था, यानी आज़ादी से लेके 2014 तक 55 लाख करोड़। लेकिन मात्र 10 साल में वो 155 लाख करोड़ हो गया है, यानी देश की उधारी 3 गुना बढ़ गई है। एक आंकड़ा होता है इकोनॉमिक सर्वे में, डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी हमारे देश के जीडीपी का कितना हिस्सा वास्तविक तौर पे उधारी है, डेट है जो हमें वापस करना है। 2014 में ये आंकड़ा था 67%, लेकिन पिछले 10 साल में ये बढ़ के 92% हो गया है। तो आज देश का 92% जीडीपी का हमारा डेट का हिस्सा है। और इसके विपरीत दिल्ली में अध्यक्ष महोदय, जो एक फिस्कल सरप्लस बजट की मैं बात कर रही हूँ, एक मुनाफे की बजट की मैं बात कर रही हूँ, ये हमें पिछली सरकारों से नहीं मिला है। पिछली सरकारें डेट लेती आई थी, लोन लेती आई थी, अपने राजस्व से ज़्यादा खर्चा करती आई थी। तो इसलिए जब दिल्ली में हमारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो काफ़ी उधारी दिल्ली सरकार पर भी थी। तो एक आंकड़ा होता है अध्यक्ष महोदय, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कितनी उधारी दिल्ली सरकार पर है कि जितना राजस्व है उसमें से कितना % हिस्सा हमें उधारी चुकाने में, उसका इंटरेस्ट चुकाने में देना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, 2012-13 में ये आंकड़ा रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट्स 11.2% था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी समझदारी के साथ ये सरकार चलाई है, ये आंकड़ा 11.2% से घटकर आज मात्र 5.2% रह गया है। इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार ने अपनी उधारी को समाप्त किया है, कम किया है, फिर भी इतनी शानदार सरकार चलाई।